हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि रेलवे टेक्नीशियन 2025 के नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई कर रखा है और आपको कंफ्यूजन है कि आप किस पोस्ट को पहले प्रेफरेंस दें, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट होगी, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट रहेगी, आप कौन सी पोस्ट को पहले प्रेफरेंस दें। इसमें मैंने कुछ पैरामीटर का यूज किया हुआ है, जैसे कि मैं आपको हर पोस्ट की जॉब प्रोफाइल तो आपको बताऊंगा ही, बेसिक नॉलेज में आपको दे दूंगा कि किस पोस्ट में क्या काम होता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि घर के पास, अगर आपको घर के पास पोस्ट चाहिए, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए, ये होती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन। तो दोस्तों, ट्रैक मशीन जो होती है वो चलती है ट्रैक पे, जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रैक मशीन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जनरली ड्यूटी होती है हेडक्वार्टर के बाहर। जहां पे भी आपकी मशीन चलेगी, आपको मशीन के साथ में ही रहना पड़ेगा। जो ट्रैक की मशीन होती है, उस मशीन के साथ में एक डिब्बा अटैच होता है, जिसमें जो वर्कर्स होते हैं, जैसे आप टेक्नीशियन एज ए टेक्नीशियन भरते होंगे, तो टेक्नीशियन और जो हेल्पर और फिर एसएससी वगैरह सब उसी डिब्बे में रहते हैं। तो इसमें ड्रॉबैक यही होता है कि आपकी एक जगह पोस्टिंग नहीं होती है। आपकी कभी पोस्टिंग किसी दूसरे स्टेशन पर होगी, फिर आपकी मशीन पता चला एक आध हफ्ते बाद या 10-12 दिन बाद कहीं दूसरे सेक्शन में चली गई, तो आपकी पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है। और लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या आएगा कि आपको इसमें टीए मिलता है। जितने दिन भी आपकी मशीन बाहर रहेगी, उसमें आपको 625 रुपये पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा टीए मिलेगा, टीए के रूप में एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो और इसमें जो रेस्ट वगैरह होता है वो भी 21 और 7 का रोस्टर चलता है, यानी आपको 21 दिन कंटिन्यू जॉब करनी है, उसके बाद आपको 7 दिन का रेस्ट मिलेगा। 21 दिन ड्यूटी करेंगे आप और 7 दिन का रेस्ट मिलेगा। और अगर आपको 21 दिन जो जिस दिन आप ड्यूटी करेंगे और उसके बीच में भी अगर आपको घर जाना है या फिर आपको कोई काम आ गया, तो फिर आप छुट्टी लेके जा सकते हैं। ऐसा कोई इसमें वो मतलब कि छुट्टी की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स के लिए ये ठीक ठाक पोस्ट इसलिए हो सकती है क्योंकि मशीन का हर डिवीजन में एक डिपो भी होता है। कुछ स्टाफ इसका डिपो में रहता है, तो जो डिपो में स्टाफ रहता है उनकी जनरली रहती है डे शिफ्ट। इसमें केवल डे शिफ्ट रहती है, नाइट शिफ्ट का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, जनरली नहीं लगती है नाइट शिफ्ट। और इसमें फिर अगर आपकी डिपो में ड्यूटी रहती है तो फिर आपको टीए भी नहीं मिलेगा। जो मशीन पे जो लोग रहते हैं उनको 625 रुपये पर डे के हिसाब से टीए मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप हेडक्वार्टर से बाहर ही नहीं जा रहे हैं। तो गर्ल्स के लिए ये पोस्ट ठीक ठाक हो सकती है, क्योंकि गर्ल्स को जनरली मशीन पे नहीं भेजा जाता है, उनकी पोस्टिंग डिपो में ही दी जाती है। तो डिपो में अगर आपको पोस्टिंग मिल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि एक तो आपको नाइट शिफ्ट नहीं करनी पड़ रही है, और उसके अलावा आपकी एक फिक्स ड्यूटी रहती है। मतलब कि अगर आपको 9 से 5 आपकी ड्यूटी है या फिर 8 से 4 ड्यूटी है, तो वो आपकी फिक्स टाइमिंग रहेगी और आपका फिक्स रेस्ट रहता है। संडे के संडे आपको रेस्ट मिलता रहेगा। तो ये गर्ल्स के लिए ठीक ठाक पोस्ट है। और बॉयज़ के लिए भी ठीक है। अगर आपको डिपो में, अगर आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो आप मशीन पे जा सकते हैं, और आपको पैसे ज़्यादा नहीं कमाने और आपको एक फिक्स वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो फिर आप डिपो में अपनी पोस्टिंग करवा सकते हैं। हालांकि इतनी आसानी से नहीं होती है, लेकिन जब आप अपने सीनियर से व्यवहार अच्छा बना लेंगे, तो आप बोल देंगे, तो फिर वो आपकी पोस्टिंग कर देंगे जहाँ पे आप चाहेंगे। अगर आप डिपो में चाहेंगे तो डिपो में पोस्टिंग हो जाएगी, या फिर अगर आप मशीन पे चाहेंगे तो आपकी मशीन पे भी पोस्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, घर के पास मैंने आपको बताया था, जैसे अब तो घर के पास अगर आप जो है किस हर डिवीजन का एक डिपो होता है, तो आप देख लेंगे कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा हुआ है, फिर उस जोन में कितने डिवीजन आ रहे हैं, उस डिवीजन का डिपो कहाँ पर है। तो अगर वो डिपो आपके घर के आसपास आ रहा है, तो फिर आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, अगर घर के पास के हिसाब से अगर आपको चूज करना है तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगली पोस्ट हमारी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल। ये 6 नंबर वाली पोस्ट है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल में इसका काम क्या होता है, ये है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल। जो आपने देखा होगा, जो डीजल लोको साइड होते हैं, एक तो लोको साइड होता है इलेक्ट्रिकल वाला, एक लोको साइड होता है डीजल वाला। तो डीजल लोको साइड भी, ये भी हर डिवीजन में एक होता है। पहले जोन होते हैं, फिर जोन में, हर जोन में 2 या 3 डिवीजन होते हैं। तो हर डिवीजन में एक लोको साइड होता है, एक इलेक्ट्रिक लोको साइड होगा और एक डीजल लोको साइड होगा। तो आप ये देख लेंगे कि आपके जोन में, आपने जिस जोन से फॉर्म भरा हुआ है और उसमें कौन कौन से डिवीजन आ रहे हैं, और उस डिवीजन में कहाँ पर आपका ये डीजल लोको साइड है। तो डीजल लोको साइड में मैं आपको बताऊं तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 24/7 ड्यूटी चलती है, यानी कि शिफ्ट में ड्यूटी चलती है। 8-8 घंटे की आपकी 3 शिफ्टें लगेंगी। तो लेकिन अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को जनरली क्या होता है कि नाइट ड्यूटी से इतना ज़्यादा काम नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं दिया जाएगा, अगर आपको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपकी नाइट शिफ्ट भी लगाई जाएगी। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपकी फिक्स जगह ड्यूटी रहती है। अगर आपका प्रमोशन भी होगा ना, तो भी आपका उसी जगह पर प्रमोशन होगा, यानी कि आपका बार बार ट्रांसफर वगैरह नहीं होगा किसी दूसरे शहर में।
आप हमेशा वहीं पर ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। जैसे आप टेक्नीशियन 3 में आप भर्ती होंगे, तो टेक्नीशियन 3 के बाद जब आप टेक्नीशियन 2 बनेंगे, तो भी आपकी पोस्टिंग वहीं पर रहेगी, लोको साइड में ही। और इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें प्रमोशन भी कंपैरेटिवली फास्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो ट्रैक मशीन था, ट्रैक मशीन में प्रमोशन इतने ज़्यादा फास्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप ये डीजल साइड में अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपके प्रमोशन विद इन 2 या 3 ईयर्स में आप टेक्नीशियन 2 बन जाएंगे। फिर उसके 2-3 साल बाद आप टेक्नीशियन 1, उसके बाद एमसीएम, ऐसे आपकी हायरार्की बढ़ती जाएगी। तो उस हिसाब से ये पोस्ट अच्छी है। और घर के पास का मैंने आपको ही बताया, तो आप देख लेंगे कि आपका किस शहर में, आपका आपके डिवीजन का किस शहर में ये डीजल सेट है, तो उस हिसाब से आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि ये अब काफ़ी अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस। दोस्तों टीआरएस का काम क्या होता है, जो आपके इंजन होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं, उनकी ओवरहॉलिंग का काम होता है इस डिपार्टमेंट का। तो इसमें अगर हम देखें, अगर आपकी 2 जगह फिर से पोस्टिंग हो सकती है, एक तो आपकी रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग होगी और एक आपकी इसकी डिपो में पोस्टिंग हो सकती है। अगर आपकी रेलवे स्टेशन पर इसमें पोस्टिंग होती है, तो फिर आपकी 24 आवर्स की ड्यूटी रहेगी, यानी कि आपको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी। और अगर आपकी डिपो में पोस्टिंग होती है, तो वहां पर जनरली डे शिफ्ट ही आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल जीएस। जीएस यानी कि जनरल सर्विस। अब जीएस का मतलब क्या होता है कि रेलवे के जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ भी वर्क होगा, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। जैसे कि रेलवे हॉस्पिटल हो गए, अगर रेलवे हॉस्पिटल में कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ वर्क है, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। जैसे वहां पे लाइट पंखे हो गए, या फिर कोई छोटा मोटा काम इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होगा, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। या फिर जैसे रेलवे के क्वार्टर्स वगैरह होते हैं, रेलवे आवास जो होते हैं, वहां पर भी अगर मान लो कुछ लाइट खराब हो गई, पंखे खराब हो गए, वहां पे उनकी मेंटेनेंस करने के काम के लिए भी आपकी वहां पर पोस्टिंग की जा सकती है। या फिर जो रेलवे की वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, तो वहां पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। कुल मिला के रेलवे से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल से संबंधित काम होगा, वहां पर आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग की जा सकती है। तो वैसे देखा जाए तो ये पोस्ट काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं होता है। इसमें बहुत ही आपको मिनिमम काम करना पड़ता है, और इसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ पर पोस्टिंग हो रही है, उस हिसाब से आपकी नाइट शिफ्ट भी लग सकती है। और अगर आपकी पोस्टिंग ठीक ठाक जगह हो जाती है, जैसे रेलवे हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग हो गई, या फिर रेलवे क्वार्टर के मेंटेनेंस में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो फिर आपकी केवल डे शिफ्ट लगेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी। अब टीआरडी क्या होता है दोस्तों, जो हाई वोल्टेज लाइन रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा, जिससे पावर चलता है, पावर कनेक्ट होता है, जिससे पावर बिजली लेता है, जो हाई वोल्टेज लाइन होती है, उसके मेंटेनेंस का काम होता है टीआरडी का। तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको टीआरडी को तो बिल्कुल लास्ट प्रेफरेंस में रखना चाहिए, क्योंकि हालांकि वैसे तो ये सेफ वर्क है, लेकिन क्योंकि आपको हाई वोल्टेज तारों की मरम्मत का काम करना है, या फिर उसके मेंटेनेंस का काम करना है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत रिस्क तो इसमें लगा रहता है। तो आप इसको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू। अब ईएमयू वो होती है ट्रेन, जो आपने देखा होगा कि जिसमें दोनों साइड इंजन लगा होता है। आपने अगर कहीं पे देखा होगा, या फिर आपको सरल भाषा में मैं आपको बताऊँ, ये जैसे आपने वंदे भारत ट्रेन देखी होगी जो आजकल चल रही है, वंदे भारत ट्रेन के टाइप की ट्रेन रहती है, वंदे भारत नहीं, वंदे भारत जैसी दिखती है वो ट्रेन। उसमें उस ट्रेन को हम लोग कहते हैं ईएमयू। तो उस ट्रेन का मेंटेनेंस करने का काम होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। तो अगर आपने ये पोस्ट ऑप्ट करी है तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपकी एक तो इसका होता है मेंटेनेंस यार्ड। अगर आपकी मेंटेनेंस यार्ड में ड्यूटी लगती है, तो उसमें भी हालांकि रहती तो नाइट शिफ्ट भी है, लेकिन नाइट शिफ्ट में इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। उसमें आपको जनरली काम डे शिफ्ट में ही होता है, डे शिफ्ट में ज्यादा काम हो जाता है, नाइट शिफ्ट में छोटा मोटा काम जो होता है वो आपको करना पड़ता है। तो अगर आपने ये पोस्ट ऑप्ट करी है, तो ये पोस्ट भी वैसे ठीक ठाक है। उसके बाद हम लोग अगली पोस्ट को देखते हैं, तो ये अगली पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी। अगर दोस्तों आपने एसएनटी पोस्ट को चूज करना है, तो एसएनटी पोस्ट को चूज करने के काफी सारे प्रोस एंड कॉन्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है। 24 आवर्स की ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आपको 24 आवर्स ड्यूटी करनी है। आपको ड्यूटी तो 8 घंटे ही करनी है, लेकिन आप अपना हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। हेडक्वार्टर छोड़ के जाने का मतलब क्या है कि आप 8 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही रहेंगे, अपने हेडक्वार्टर के 8 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही रहेंगे, आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं बिना परमिशन लिए। अगर जिस दिन आपका रेस्ट भी है ना, उस दिन भी आप बिना परमिशन लेके जा नहीं सकते हैं। एक तो इसमें ये ड्रॉबैक है। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसमें, कि इसमें भी फिर वही है कि एक तो मैंने आपको बताया कि 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, वो 24 घंटे की ड्यूटी किस प्रकार से रहती है वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा यही है कि इसमें नाइट शिफ्ट लगती है। और नाइट शिफ्ट के अलावा इसमें क्या होता है कि आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, कि मतलब आपको एक सेक्शन दे दिया जाएगा कि आपको यहाँ से लेके इतने किलोमीटर तक का आपको उसको चेक करते हुए जाना है। तो फिर उसमें चाहे तो बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, तो वो आपको काम करना ही पड़ेगा। ये इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है।
और अगर इसके हम लोग पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो अगर गर्ल्स इसको चूज करते हैं तो गर्ल्स को जनरली फील्ड में नहीं भेजा जाता है। गर्ल्स को तो इसमें भी एक इसका इनका ऑफिस होता है, तो उस ऑफिस में इनकी गर्ल्स की जनरली पोस्टिंग दे दी जाती है, और नाइट शिफ्ट भी जनरली गर्ल्स से नहीं करवाई जाती है। तो गर्ल्स अगर इस पोस्ट को ऑप्ट करना चाहती हैं तो गर्ल्स के लिए तो अच्छी पोस्ट है, और बॉयज भी इसे ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा नीचे प्रेफरेंस में रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि इसमें प्रमोशन काफ़ी फास्ट होते हैं, अगर आप एसएनटी चूज करते हैं तो आपको प्रमोशन काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं डीजल सेट। तो आपको मैं बता दूं कि डीजल सेट भी हर डिवीजन में एक होता है, और जनरली ये बड़े शहरों में ही होता है। तो ये वैसे अगर आपको कहीं बड़े शहर में रहना है तो उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग अच्छी हो सकती है, अच्छे शहर में हो सकती है। और इसमें शिफ्ट की बात करें तो इसमें भी तीनों शिफ्ट लगती हैं, इसमें भी नाइट शिफ्ट लगेगी। हालांकि नाइट शिफ्ट में इतना काम नहीं होता है, वही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और गर्ल्स के लिए ये ठीक ठाक पोस्ट है, क्योंकि गर्ल्स को जनरली दिन में ही ये ड्यूटी लगाई जाती है, नाइट में जनरली गर्ल्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाती। और इसमें काम क्या होता है, वही जो हमारे डीजल इंजन होते हैं। हालांकि अब तो डीजल इंजन काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत चल रहे हैं डीजल इंजन। तो जो डीजल इंजन होते हैं उनके मेंटेनेंस करने का काम होता है इन वर्कशॉप में। हालांकि वर्कशॉप में सेट कहते हैं, डीजल सेट कहते हैं। तो इन सेट में उन डीजल इंजनों को मेंटेनेंस का काम होता है। तो काम इतना ज़्यादा कुछ आपको हैवी लोड नहीं मिलेगा, आपको बस हल्का सा ही काम करना है, लेकिन मैंने आपको इसको प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट है हमारी पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप। अब जो वर्कशॉप होती है इसमें क्या होता है, जो वर्कशॉप का मतलब होता है आपकी जो मालगाड़ी या फिर सवारी गाड़ियां जो होती है उनके मेंटेनेंस का जो काम होता है। तो ये वर्कशॉप वाली जो पोस्ट होती है वो तो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो आपकी फिक्स ड्यूटी रहती है, और वर्कशॉप वाली पोस्ट में जनरली नाइट शिफ्ट आपकी नहीं लगती है, इसमें केवल दिन में ही सारा काम होता है। तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसमें क्या होता है, प्लस में आपको इंसेंटिव अलग से मिलता है। तो जब आपका इसमें इंसेंटिव जुड़ जाता है तो आपकी पेमेंट थोड़ी बहुत दूसरी पोस्टों की तुलना में ज़्यादा बन जाती है। और इसमें वही बात है कि वर्कशॉप जो होती है वो बड़े बड़े शहरों में ही होती है, और हर डिवीजन में एक वर्कशॉप होती है। तो आपको अगर आपका प्रमोशन भी होता है तो आपको वर्कशॉप के अंदर ही आपका प्रमोशन होगा, आपको और कहीं बाहर नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में ही वही है, या फिर टीएल यानी कि होता है ट्रेन लाइटिंग। तो ट्रेन लाइटिंग का मतलब क्या होता है, जो ट्रेनें होती हैं, जो सवारी गाड़ियां होती हैं, उनकी लाइटिंग को चेक करने का इसमें काम होता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसमें कुछ स्टाफ ट्रेन के साथ में भी चलता है। तो जब स्टाफ ट्रेन के साथ में चलता है तो उनको टीए मिलता है 625 रुपये पर डे के हिसाब से। मतलब कि अगर आप हेड क्वार्टर छोड़ के बाहर जाएंगे किसी भी पोस्ट में तो आपको टीए जरूर मिलेगा 625 पर डे के हिसाब से। तो इसमें ये प्लस पॉइंट है। और अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो यही ड्रॉबैक है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि हर बार एक ही पर्सन को नहीं जाना पड़ता, वो भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। स्टाफ काफ़ी सारा रहता है, और हालांकि हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कोई काम भी नहीं रहता है ट्रेन में, और फिर उनको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते हैं 625 पर डे के हिसाब से, तो फिर काफ़ी सही रहता है। और इसमें अगर हम लोग शिफ्ट की बात करें तो इसमें नाइट शिफ्ट भी लगती है और तीनों शिफ्ट लगती हैं। और वर्कलोड की अगर बात करें तो वर्कलोड इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, केवल इसमें क्या करना होता है, ट्रेन की लाइटिंग चेक करनी पड़ती है, और ट्रेन की सप्लाई, जैसे मान लो कहीं से ट्रेन ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ से ट्रेन बन के चल रही है, तो वहाँ पे उनकी पूरी सप्लाई को चेक करना, उनकी सप्लाई को अच्छे से सुनिश्चित करना कि हाँ सारे पंखे चल रहे हैं, सारी लाइटें चल रही है, ये सब हमारा छोटा मोटा काम होता है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ कहीं प्रेफरेंस में देना चाहें तो आप इसको ऊपर की तरफ प्रेफरेंस पे दे सकते हैं। पहले आप वर्कशॉप वाली पोस्टों को प्रेफरेंस दे देंगे, फिर आप इस टाइप की पोस्टों को प्रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पीयू एंड वर्कशॉप। पीयू मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट वो होती है जहां पर हमारे नए कोच बनते हैं। तो नए कोच जहां बनेंगे तो वहां पे आप समझ ही रहे हैं कि जब सारी चीजें नई नई बनेंगी तो वहां पे कितना साफ सुथरा काम होगा, और वहां का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है, वहां का वातावरण भी अच्छा होता है, और काम करने में आपको काफी अच्छा मजा आएगा, क्योंकि सारी चीजें नई रहती है। और जो मेंटेनेंस का काम होता है वो आपको पता है कि काफी जो कोच आते हैं वो गंदे से रहते हैं, या फिर उसमें कुछ भी, जब आप मेंटेनेंस का कोई भी काम करेंगे, जब किसी में वेल्डिंग कर रहे हैं या फिर किसी में कुछ रिवेटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता है कि मेंटेन करने में कैसा काम रहेगा और कोई चीज नई बनाने में कैसा काम रहेगा। तो ये जो प्रोडक्शन यूनिट होती है ये इसमें हमेशा चीजें नई बनती हैं। तो आप अगर आप इसको आप ऊपर की तरफ प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होगी। और जो प्रोडक्शन यूनिट होती है तो इसमें आपको पता ही है कि जो भी काम बनेंगे, जो भी चीज़ें बनेंगी तो वो दिन में ही बनेंगी। तो इसमें भी आपको नाइट शिफ्ट की कोई झंझट नहीं रहेगी, आपको इसमें केवल दिन में ही काम करना पड़ेगा। और गर्ल्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर गर्ल्स इसको ऊपर की तरफ प्रेफरेंस देना चाहती हैं तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है।